मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः गतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा भाग 3 पुस्तकस्य अनुशिक्षणे 15 पाठः प्रहेलिकाः इति पठामः। प्रहेलिका क्या होती है? प्रहेलिका मनोरंजन की प्राचीन विधि है। एताः प्रहेलिकाः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु उपलब्धाः सन्ति। इस पाठ में जो पहेलियाँ दी गई हैं वे प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत कवि इनका परंपरा से अत्यंत समृद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत कवियों के द्वारा इसको अत्यंत विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रहेलिका आनंददायक होती है और पुनः हमारे मन की बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र करने का कार्य करती है। तो आइए हम सभी इस प्रहेलिका नामक पाठ को पढ़ें। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। सेमन्तिनीषु का शान्ता राजा कोऽभूत् गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। कं संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दारपोषण रताः कं बलवन्तं न बाधते शीतम्। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् घटो न मेघः। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इस प्रकार से इस पाठ में ये 5 पहेलियाँ दी गई हैं। तो आइए हम सभी क्रमशः इनका अध्ययन करें। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणां कुलम, और कौन हाथियों के झुंड को मार देता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में क्या करता है? शेर हिरण से डरकर भागता है। मृगात् सिंहः पलायते, शेर हिरण से डर के भागता है। हम सभी देखें तो अंतिम पंक्ति में पहले प्रश्न का उत्तर मृगात् अर्थात कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। पुनः दूसरी पंक्ति कौन हाथियों के कुल का नाश कर देता है? तो सिंह हाथियों के कुल का नाश कर देता है। और उसी प्रकार से पलायते, कौन पलायन करता है? तो युद्ध में जो कायर पुरुष का पुरुष होता है, कातर पुरुष होता है, वह पलायन करता है। कस्तूरी कस्मात् जायते, ये प्रथम चरण है। तो कस्तूरी मृगात् जायते, मृग से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणां कुलम, तो सिंह हन्ति करिणां कुलम, सिंह हाथियों के कुल को मार सकता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, तो पलायते या पलायनम कुर्यात् कातरो युद्धे। इस प्रकार से इस श्लोक से 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों का उत्तर अंतिम पंक्ति में दिया गया है। आइए अगला देखें। सीमंतिनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। तो सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनी कहते हैं नारियों को, सीमांत कहते हैं मांग को, और मांग में सिंदूर भरा जाता है और नारियां सामान्य तौर पे मांग निकालती हैं। तो यहाँ सीमंतिनीषु से नारियां शब्द लिया जाएगा। सीता नारियों में शांत हैं और राम गुणवान राजा हुए। विद्वानों के द्वारा सदैव किसकी पूजा की जाती है? तो विद्या की विद्वानों के द्वारा सदैव पूजा की जाती है। परंतु यह सारी बात आसानी से नहीं जानी जा सकती। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, अर्थात यही बताई गई है लेकिन जाना नहीं जा सकता। उदाहरण देखें। सीमांतिनीषु का शांता, तो नारियों में कौन शांत नारी कही गई है? तो सीता।
कौन राजा गुणोत्तम है? गुणोत्तम का राजा अभूत, तो राम गुणोत्तम राजा है। और विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना की जाती है? तो विद्या की वंदना की जाती है। इस श्लोक में भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आइए अगली पहेली को देखें। कम समजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः कंबलवंतम न बाधते शीतम। अर्थात कृष्ण ने कंस को मारा, कम संजघान कृष्ण, कंस को किसने मारा? तो कृष्ण ने मारा। और शीतल वाहिनी गंगा कहां पर है? तो काशी में है। और कौन पत्नियों के पोषण में लगे हैं? दार पोषण, दार शब्द स्त्री के लिए आया है, दारा शब्द स्त्री के लिए आता है और यहाँ पर दारा के स्थान पर लिया जाएगा कि वृक्षों के या पौधों के पोषण में कौन लगा हुआ है? तो किसान खेत के पोषण में लगे हैं। और कंबलवंतम न बाधते शीतम, और जो कंबल से युक्त पुरुष है, जिसके पास कंबल है उपलब्ध है, उसको शैत्य बाधित नहीं करती है, ठंडी नहीं लगती है। आइए इनमें प्रश्न देखा जाए। तो पहला प्रश्न है कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो कंसम संजघान कृष्ण, कंस को कृष्ण ने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, तो काशी शीतल वाहिनी गंगा। और इसी प्रकार से केदार पोषण रतः, तो कृषका। और अंत में कंबलवंतम न बाधते शीतम, कम न बाधते शीतम, कम पुरुषम न बाधते शीतम, तो कंबलवंतम न बाधते शीतम। आइए अगले श्लोक को देखें। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा, वृक्ष के अग्र भाग पर रहता है यानी सबसे ऊपर रहता है, किंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखों वाला है लेकिन शूलपाणी अर्थात शंकर नहीं है, शंकर का पर्यायवाची है शूलपाणी। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वचाएं ही जिसका वस्त्र है, ऐसा सिद्ध योगी भी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, जल से परिपूर्ण है किंतु न घड़ा है और न बादल है, ऐसा कौन है? तो आइए देखें। वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है, पक्षीराज नहीं है, वृक्ष के सबसे ऊपर नारियल का फल होता है। त्रिनेत्रधारी, नारियल में 3 आंखें होती हैं। त्वक वस्त्रधारी, और उसकी त्वचाएं ही उसका वस्त्र है। और जल से परिपूर्ण है किंतु न घड़ा है और न बादल है। यहां हम सभी देख सकते हैं कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, अर्थात ऊंचाई पर है तो नारियल है। 3 नेत्रों वाला है लेकिन शूलपाणी नहीं है, शूल कहते हैं त्रिशूल को, और शूलपाणी शब्द शंकर के लिए है। कह जलम बिभर्ति अर्थात धारयति, कौन जल से भरा हुआ है, किंतु मेघ और घट नहीं है, तो वह आपका नारियल है। आइए अंतिम श्लोक को देखा जाए। भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, ये पहला प्रश्न है, तो उत्तर है भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। और जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत इंद्र का पुत्र है। और विष्णु का पद अर्थात मोक्ष, मोक्ष के विषय में क्या कहा गया है? तो मोक्ष दुर्लभ है, सभी को सरलता से प्राप्त नहीं होता। तो क्रम से हम सभी देखें तो पहले का उत्तर है तक्रम, दूसरे का उत्तर है शक्रस्य जो इंद्र का पर्यायवाची है, और तीसरा मोक्ष विष्णुपद अर्थात मोक्ष, ये दुर्लभ है। आइए यहाँ देखें। भोजनाते किम पेयम, तो तक्रम। जयंतः कस्य सुतः, तो शक्रस्य अर्थात इंद्रस्य, यहाँ आपको शक्रस्य और इंद्रस्य दोनों दिख रहा होगा। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तो दुर्लभम विष्णुपदम प्रोक्तम, अर्थात मोक्ष दुर्लभ है। तो इस प्रकार से
ये प्रहेलिका के सभी श्लोक पूर्ण होते हैं। आइए हम सभी अभ्यास की ओर चले। प्रथम अभ्यास है जहाँ हमें श्लोकों को पूर्ण करना है। तो श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो सीमांतिनीषु का शांता राजा कोऽभूत् गुणोत्तमः कम समजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा के दारपोषणरताः कम बलवंतं न बाधते शीतम वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक है। हम सभी दूसरे प्रश्न में श्लोकों को देखें। तो यहाँ पर किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध क्या करता है? तो पलायते। ये श्लोक यहाँ पर दिया गया है। किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते, पहले में तीसरा हो जाएगा। विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ये श्लोक है आपका दूसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक में कम समजघान कृष्ण है और दूसरी पंक्ति इसके आगे की है का शीतल वाहिनी गंगा। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम अत्रैवोक्तम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये आपका पांचवा श्लोक है। तो क्रमशः देखें। तीसरे अभ्यास में उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित शब्द हैं उनके आगे आम लिखना है और जो अनुचित हैं या गलत हैं उन पर ना लिखना है। तो पहला है इसका कातरो युद्धे युद्धेत, जो कायर पुरुष है युद्ध के समय युद्ध करता है, तो न वह पलायन करता है। कस्तूरी मृगात जायते आम, हाँ मृग से कस्तूरी उत्पन्न होती है। मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर दूर जाता है या भगता है, तो न हिरण से शेर दूर नहीं जाता। एक मिनट, यहाँ कुछ त्रुटिपूर्ण है। हाँ, मृगात सिंह पलायते, तो यहाँ होगा न। पुनः कंसः जघान कृष्णम, तो यहाँ पर होगा न, अर्थात इन दोनों का न हो जाएगा। तक्रम शक्र से दुर्लभम आम, और जयंतः कस्य पुत्रः कृष्ण से पुत्रः, तो जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं था, इसलिए यहाँ पर न हो जाएगा। ध्यान में आ गया? पहले में न, दूसरे में आम, तीसरे में न, चौथे में आम, पांचवें में आम और अंतिम में न। आइए चौथा अभ्यास देखें। संधि विच्छेद करना है। करिणाम कुलम, तो यहाँ देखिए करिणाम कुलम दो शब्द अलग अलग दिए हुए हैं, किंतु यहाँ पर अनुस्वार संधि हुई है और यहाँ जब विच्छेद करेंगे तो करिणाम के अनुस्वार का मा लिखा जाएगा। को अभूत कह अभूत। इसी प्रकार से अत्रैवोक्तम अत्र धन एव धन उक्तम। वृक्षाग्रवासी वृक्ष धन अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी त्वक वस्त्रधारी। यहाँ पर जसत्व संधि तृतीय वर्ण परिवर्तनम संधि हुई है। बिभ्रत न, यहाँ पर पंचम वर्ण परिवर्तनम संधि हुई है, विभ्रन्न। आइए पांचवा अभ्यास देखें। तो जैसे करिणाम शब्द है तो यह पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करिणाम बना है। इसी प्रकार से कस्तूरी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। युद्धे पुल्लिंग शब्द, सप्तमी एक वचन। सीमंतिनीसु स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन। बलवंतम पुल्लिंगम, पुल्लिंग शब्द है, द्वितीया एक वचन है। इसी प्रकार से शूलपाणी पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन।
और अंतिम शक्रस्य पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, षष्ठी का एकवचन है। आइए छठवां अभ्यास देखें। यहाँ पर हमें विलोम, छठवें के आ खंड में विलोम पदानि योजयत, गलत क्रम में शब्द आगे सामने दिए गए हैं, उनको सही क्रम में लिखना है। तो आइए देखें। जायते अर्थात जन्म लेते हैं, मृते अर्थात मरते हैं। वीरः वीर, इसका हो जाएगा कातरः। अशांता अर्थात अशांत, तो इसका हो जाएगा शांता। इसी क्रम में मूर्खैः तो विद्वद्भिः। अत्रैव, अत्रैव का हो जाएगा तत्रैव। और अंतिम है आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है। पलायते मतलब जाता है, दूर जाता है। आइए समानार्थक पदों का चयन करें। समानार्थक पदम चित्वा लिखत, रिक्त स्थानों के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं और मूल शब्द का समानार्थक शब्द उसमें से चुन करके लिखना है। तो पहले में हो जाएगा गजानाम, दूसरे में अभवत, अभूत का अभवत, वंदनीया, वंद्या का वंदनीया, बुद्धते अर्थात समझते हैं, और अवगम्यते का मतलब भी समझते हैं। घटः घड़ा, कुंभः मतलब घड़ा, और संजघान अर्थात मारा। कम संजघान कृष्णः तीसरे श्लोक में आया हुआ है, तो मारने के लिए अमारयन शब्द लिया जाएगा। आइए सातवां अभ्यास देखें। कोष्ठक के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं, अर्थात जैसे आकाश, जल, घट इत्यादि, इन पर उचित विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद को पूरा करना है। एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्, एक कौआ आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सः जलम अन्वेषणम करोत्, यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण हो गया है, जलम की जगह हो जाएगा जलस्य, जलस्य, जलस्य अन्वेषणम करोत्, तो जल का अन्वेषण कर रहा था। यहाँ पर इसको आप लोग सुधार लेंगे, जलस्य कर लेंगे। तदा सा घटे जलम पश्यति, और तब वह घड़े में जल को देखता है। सा उपलान आनीय घटे पातयति, वो पत्थर के कणों को ला करके जल में गिराता है। जलम, यहाँ पर जलम दिया हुआ है, क्षमा करेंगे, यहाँ पर घट शब्द ब्रैकेट में है, तो घटस्य ऊपरी आगच्छति, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, यहाँ घट का षष्ठी कर लिया जाएगा। घटस्य ऊपरी आगच्छति। काकः सानंदन जलम पीत्वा तृप्यति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें 2 जगह पर त्रुटिपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिए। अभी सुधार कर लेंगे इसका। यहाँ पर हो जाएगा जलस्य, दूसरे रिक्त स्थान में जलस्य, और नीचे से दूसरे रिक्त स्थान में देखें वहाँ पर घटस्य, हाँ, जलम घटस्य ऊपर आगच्छति, षष्ठी का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो मित्राणि धन्यवादः। इसी प्रकार से सरलतम रूप से अपने पाठ्यक्रम संदर्भित वीडियो और अभ्यास देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः, पुनर्मिलामः।